प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखा था, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। पहले अगर आपने हमारी अब से पहले की वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले की वीडियो देख के आओ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि इसकी हिंदी पहचान क्या है, यानी कि हिंदी में कौन से वे शब्द हैं जो अगर हमें देखें तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर हिंदी में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द, आदि इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि चुका है, चुके हैं, चुकी है के अलावा अगर आ ए ई और उसके बाद है लगा हुआ है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक पहचान होती है। इसलिए यदि किसी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में चुका है, चुके हैं, चुकी है शब्द मिले आपको अंत में, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और अंग्रेजी में उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए जैसा कि मैंने बताया, किसी भी टेंस के लिए सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब और एमवी यानी कि मेन वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, और एमवी यानी कि मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया कि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एमवी यानी कि मुख्य क्रिया का काम करेगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कैसे हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो उसके लिए हम एक सूत्र है उसको देखेंगे। अब से पहले मैंने आपको बार-बार सूत्र समझाया था कि एचवी है, एमवी है, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बार-बार मैंने आपको एचवी की जगह पे किसी टेंस की एचवी लिख के बताई, उसके बाद एमवी की जगह पे एमवी लिख के बताई। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि जहां तक मेरे व्यूअर्स का सवाल है वो पहले से ये देख के आ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस एचवी की जगह पे एचवी यानी कि हैज है प्लस एमवी की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नियम है कुछ, नियम क्यों आए? क्योंकि एक एमवी है, ये कब आएगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये दो है, इनमें से कौन सी कब आएगी, इसके लिए होते हैं नियम। तो चलिए नियम से हम पता चलाते हैं। नियम से क्या पता चला हमें कि ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ जो एमवी है यानी कि मुख्य क्रिया है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ जो एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एकवचन कर्ताओं के साथ एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। तो ये यहाँ पर तीन नियम हो गए जिनसे हमारा क्लियर हो गया कि इस सूत्र में कौन सी चीज किस जगह पर और किसके साथ प्रयुक्त होगी। उसके बाद ये चीज अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, एक प्लूरल वाला और एक सिंगुलर वाला। तो चलिए देखते हैं। हम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, हम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, इस पे गौर दीजिएगा। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते ही यहाँ पर हमें मिला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यानी कि वी, उसके बाद आती है एचवी, एचवी प्रयुक्त होगी सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वी है, वी सब्जेक्ट देखते हैं, हमने देखा कि ये बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा प्रयुक्त होगी हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, तो कंप्लीटेड, और बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट आवर होमवर्क। उसके बाद देखो ये राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, तो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो एचवी एमवी जो मैंने बताई, एचवी तो होगी हैज और एमवी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम हैज ईटन फूड। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो यहाँ पर पूरा हुआ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। उसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।